Hello students, my name is Akshay Parashar and I am your biology teacher. Students, today we start our video with a very small and simple topic, that is structure of flower. स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हमें जो समझना है वो समझना है कि कितने तरीके के इसमें ग्रुप्स होते हैं। उन ग्रुप्स के लिए एक पर्टिकुलर टर्म दिया गया है, उसे हम बोलते हैं वर्ल्स ऑफ फ्लावर। वर्ल्स का मतलब एक तरह से ग्रुप का ही हो गया मतलब इसका। अब इसमें दो तरीके के वर्ल्स आपको मिलेंगे, एक है बेटा नॉन एसेंशियल वर्ल्स और एक है एसेंशियल वर्ल्स। नॉन एसेंशियल वर्ल्स का मतलब आप ये समझिए वो वर्ल्स जिनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता, और एसेंशियल वर्ल्स वो वर्ल्स होते हैं जिनका रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल है। ठीक है, जिनके बिना रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है फ्लावर में। ओके, तो अब सबसे पहले हम नॉन एसेंशियल को समझ लेते हैं। नॉन एसेंशियल में सबसे पहले आता है कैलिक्स। कैलिक्स को आप ऐसे समझिए जैसे कि ग्रुप ऑफ सेपल्स। अब ग्रुप ऑफ सेपल को आपको समझना है तो चलिए मैं आपको सीधे ले चलता हूं यहाँ पर फ्लावर के स्ट्रक्चर के ऊपर। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो लीफी स्ट्रक्चर है इसका नाम हमने क्या रखा है, सेपल। ठीक है ना। तो इस लीफी स्ट्रक्चर का जो एक पूरा ग्रुप होगा, एक बंच होगा, हम उसको क्या बोलेंगे, कैलिक्स। इस कैलिक्स का कोई रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में, बट इसका रोल किस में आता है, जब ये फ्लावर आपको एक बड कंडीशन में है ना, एक कली की फॉर्म में जब ये कोई भी फूल होता है तो उस कंडीशन में ये सेपल्स क्या करते हैं, उस पूरे स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। दे हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लावर। सिर्फ इतना काम है इनका। ठीक है। अब दूसरा आप देखिए, दूसरा है कोरोला। कोरोला में देखिए कि इट इज नोन एज द ग्रुप ऑफ पेटल्स। पेटल्स माने पंखुड़ियां, जो फ्लावर के अंदर जो पेटल्स यानी कि उसकी जो एक तरह से जो पंखुड़ियां होती हैं, आपने देखा ही होगा। तो देखिए हम उस फ्लावर को देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये जो आपको ऑरेंज कलर का जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है फ्लावर के अंदर, ये जो है पीछे का, दिस इज नोन एज पेटल्स। यहाँ पे हमने लेबलिंग में बताया हुआ है। तो ग्रुप ऑफ पेटल्स फॉर्म अ बंच कॉल्ड कोरोला। बच्चों ये कोरोला है, ठीक है, कोरोना मत समझ लेना। हाँ, तो अब देखिए बेटा, इसके बाद इन दोनों का कोई रोल नहीं था, लेकिन पेटल्स का एक रोल है। उनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, बट दे हेल्प इन अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। होता क्या है कि मान लीजिए कि वो इंसेक्ट इस फ्लावर पे आकर बैठा, तो एंथर्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, पॉलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है। तो वो पॉलन ग्रेन्स क्या करेंगे, वो किससे चिपक जाते हैं, उस इंसेक्ट से चिपक जाते हैं, और वो इंसेक्ट क्या करता है, दूसरे फ्लावर के ऊपर जाता है, और जैसे ही वो दूसरे फ्लावर के ऊपर जाएगा तो पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, वो उस दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर रिलीज हो जाएंगे। तो ये काम कौन कर रहा है, एक तरीके से इसमें कौन हेल्प कर रहा है इस प्रोसेस में, ये पेटल्स। क्योंकि पेटल्स जितने सुंदर होंगे, इंसेक्ट्स उतनी ही इजीली उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा फ्लावर की तरफ, और इंसेक्ट्स आएंगे तभी पॉलिनेशन का प्रोसेस हो पाएगा। तो ये तो रहा आपके नॉन एसेंशियल वर्ल्स के एग्जांपल। अब हम देखते हैं एसेंशियल वर्ल्स कौन कौन से। एसेंशियल वर्ल्स में आता है बेटा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम यानी कि द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसका डायरेक्ट रोल है रिप्रोडक्शन में, इसलिए ये एसेंशियल वर्ड है। अब एंड्रोशियम को अगर हमें समझना है तो एंड्रोशियम होता है ग्रुप ऑफ स्टेमेंस, और अगर हमें ग्रुप ऑफ स्टेमेंस में स्टेमन को समझना है तो स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड द फिलामेंट। एंथर इज द फर्टाइल पार्ट एंड फिलामेंट इज द स्टेराइल पार्ट। देखिए यहाँ पर क्या है, दिस इज द एंथर एंड दिस इज द फिलामेंट। ये जो स्ट्रक्चर है, जो बंच पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इसे हमने क्या कहा, एंथर। और इसके नीचे आप ये जो देख रहे हैं, ये जो आपकी पूरी की पूरी स्टॉक जा रही है, इस स्टॉक को हमने क्या कहा है, फिलामेंट कहा है। तो फिलामेंट एक स्टेराइल पार्ट है। फिलामेंट और एंथर मिलकर के क्या बनेंगे, स्टेमन, और स्टेमन के ग्रुप को आपने क्या नाम दे दिया, एंड्रोशियम। आफ्टर एंड्रोशियम वी विल स्विच टू गाइनेशियम। गाइनेशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो मैंने सिंबल बनाए हुए हैं बच्चों, ये सिंबल है फीमेल का, चाहे आप उसे प्लांट्स के केस में दिखाएं या एनिमल के केस में, सिंबल यही रहेगा। ऐसे यहाँ पर सिंबल मेल के लिए हमने ये बना रखा है। ठीक है। अब गाइनेशियम को अगर हमें समझना है बच्चों, तो गाइनेशियम किससे बना होता है, गाइनेशियम बना होता है ग्रुप ऑफ कार्पेल्स या पिस्टिल्स से। कार्पेल जो है वो भी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। वो किससे बनी होती है, वो नहीं होती स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। उसे हम देखेंगे अभी फ्लावर के अंदर। देखिए यहाँ पर आपको
एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। मैंने को बताया था एंथर के अंदर क्या थे, पॉलन ग्रेन्स थे। उन पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए पहला प्लेटफॉर्म जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। तो देयर इज द स्टिग्मा। स्टिग्मा के ठीक नीचे एक लॉन्ग ट्यूब नजर आ रही है, उसे हमने क्या कहा है, स्टाइल कहा है। और स्टाइल के भी ठीक नीचे क्या है, एक राउंडेड पोर्शन है, एक स्वॉलन पोर्शन है, जिसका नाम क्या रखा है हमने, ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी फॉर्म द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द फ्लावर एंड दैट इज नोन एज कार्पेल और पिस्टिल। ये दोनों हमने यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर समझा दिया। इनका जो ग्रुप होगा कार्पेल्स का, पिस्टिल का, उसे हमने क्या कहा है, गायनेशियम, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब आपको पता चल गया होगा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर के, जब ये दोनों एक साथ किसी फ्लावर में हैं तो यानी कि हम क्या कहेंगे कि इनके पास एसेंशियल वर्ल्स हैं फ्लावर के। अच्छा, हम एक चीज और देखें, इनका जो स्ट्रक्चर ये जो प्रेजेंट होते हैं आउटर टू इनर की तरफ हम जरा जाके देखते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, कैलिक्स मिलेगा। किसी भी फ्लावर में बाहरी तौर पे सबसे पहले कैलिक्स प्रेजेंट होता है। तो आउटर मोस्ट वॉल कौन सा है, कैलिक्स। कैलिक्स के बाद क्या आया, कोरोला, है ना। कोरोला के बाद आता है एंड्रोशियम एंड द इनर मोस्ट वर्ल्ड इज द गायनेशियम। आउटर मोस्ट वर्ल्ड इज कैलिक्स, इनर मोस्ट वर्ल्ड इज द गायनेशियम। और जो मिडिल में जो है, तो अगर आप गायनेशियम की तरफ देखेंगे तो सेकंड इनर मोस्ट है एंड्रोशियम, और हम ये कह सकते हैं सेकंड आउटर मोस्ट, है ना। मतलब कि कैलिक्स के अंदर कौन सा मिलेगा बंच, वो मिलेगा हमें कोरोला का। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। इससे रिलेटेड अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है, इसके आगे हमें हर चीज को डिटेल में करना है। उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आप सभी को पता है, आपको वीडियोस को क्या करना होगा, लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और शेयर भी करिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों करिए शेयर, आप इसे शेयर कीजिए ताकि मुझे एक तरीके का मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और आपके सामने जो है अच्छे से अच्छी वीडियो बना के लाऊंगा। और उससे क्या होगा, हम दोनों को ये चीज़ स्टार्ट जो हमने की है, इसे हम आराम से रन कर पाएंगे। इससे आपको मिलेंगे अच्छे और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स। तो इसलिए स्टूडेंट्स, ये मेरा पहला वीडियो है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।